आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधी वीडियोज की सीरीज के इस भाग में हम देखते हैं ईडीसी मतदाताओं से कैसे मतदान कराएं, ईडीसी के समय क्या कार्यवाही करें, कैसे ईडीसी मतदाताओं से मतदान कराएं। ईडीसी मतदाता वह होते हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी होती है और वह ईडीसी के द्वारा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा अपना मतदान करते हैं। जिस मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी होती है उस मतदान केंद्र पर ही वह मतदाता मतदान करते हैं। तो मतदान में लगे कर्मचारियों के लिए ईडीसी जारी होते हैं। एक बार ईडीसी जारी होने के पश्चात ईडीसी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकता, वह किसी अन्य मतदान केंद्र पर ही मतदान करेगा। यदि कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान में लगा दी जाती है या उन्हें एक बार ईडीसी जारी हो जाता है और उनकी ड्यूटी भी मतदान के लिए नहीं लगाई जाती, फिर वह मतदाता अपने मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे। उन्हें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा किसी अन्य मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ईडीसी के समय की कार्रवाई। ईडीसी निर्धारित प्रारूप 12 ख में आरओ के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है, मतदाता के हस्ताक्षर 12 ख में लेना है। यहाँ पर जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है वह प्रारूप 12 ख में आरओ के हस्ताक्षर के द्वारा कर्मचारी को जारी किया जाता है। तो मतदाता को ईडीसी प्रस्तुत करना होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है, तो सामान्य मतदाता की तरह ही इनकी पहचान की जाएगी और मतदाता के हस्ताक्षर मतदाता रजिस्टर में नहीं लिए जाएंगे। इनके हस्ताक्षर प्रारूप 12 ख में लेना है। चिन्हित प्रति के अंतिम मतदाता के बाद अगले सरल क्रमांक में आवश्यक प्रविष्टि करना है। ईडीसी मतदाताओं की एंट्री जो हमें चिन्हित प्रति प्राप्त होती है उसका जो अंतिम मतदाता होता है उसके बाद ईडीसी मतदाताओं को चिन्हित प्रति में ऐड करना होता है। तो चिन्हित प्रति के लास्ट में अंतिम मतदाता के बाद इन्हें ऐड कर दिया जाता है। मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम में निर्वाचक की क्रम संख्या की जगह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख से निर्वाचक का सरल क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक, विधानसभा का नाम लिखना है। रिमार्क वाले कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखना है। प्रारूप 12 ख में प्राप्त ईडीसी निर्धारित लिफाफे में रखेगा। यहाँ मतदाता रजिस्टर में रिमार्क वाले कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखा जाएगा। प्रारूप 12 ख में प्राप्त ईडीसी को निर्धारित लिफाफे में भी रखना होगा। तो यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ईडीसी मतदाता के हस्ताक्षर प्रारूप 12 ख में लेने होते हैं, लेकिन इनकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में की जाती है। हस्ताक्षर वाले कॉलम में ईडीसी लिखा जाता है। तो यह शुरुआती प्रक्रिया है। ईडीसी मतदाता से कैसे हम मतदान कराएंगे, उनका प्रारूप 12 ख प्राप्त करेंगे, चिन्हित प्रति में इनको ऐड करेंगे, मतदाता रजिस्टर में इनकी एंट्री करेंगे और सरल क्रमांक में या सरल क्रमांक वाले कॉलम में सरल क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक और विधानसभा का नाम लिखना है। तो इनके 12 ख प्रारूप में जो सरल क्रमांक होता है, मतदान केंद्र क्रमांक लिखा होता है और विधानसभा का नाम जो लिखा होता है वही एंट्री यहाँ पर की जानी है। तो मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि करने हेतु इनका प्रारूप 12 ख देखा जाता है और प्रारूप 12 ख में जो प्रविष्टि दी होती है मतदाता के संबंध में वही प्रविष्टि हमें मतदाता रजिस्टर में करनी होती है। यह होता है कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इस प्रकार से जारी होता है। यहाँ प्रारूप 12 ख नियम 20, 2 और 35 का देखिए। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। यहाँ हम देखते हैं प्रमाणित किया जाता है कि जिसके बारे में या जिसके लिए कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसका नाम, उसका विधानसभा या संसदीय क्षेत्र यहाँ लिखा जाएगा। क्षेत्र में निर्वाचक है, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक, उनके क्षेत्र की या उनके भाग की निर्वाचक नामावली में उनका क्या संख्यांक है या उनके मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में उनका क्या संख्यांक है, वह संख्यांक यहाँ पर लिखा होता है। तो निर्वाचक नामावली संख्यांक खालिस्तान है, उसके निर्वाचन या कर्तव्य ऋण होने के कारण वह उस मतदान केंद्र में जहाँ वह मत देने का हकदार है मत देने में असमर्थ है और इसलिए उसे उक्त निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र में जहाँ मतदान के दिन वह कर्तव्य रूढ़ हो मत देने के लिए तद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। स्थान, तारीख, कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी होने का स्थान और तारीख यहाँ लिखी होती है। यहाँ पर हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर के होते हैं। इस प्रकार से इन्हें कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है, जिसका परीक्षण हमें मतदान केंद्र पर करना होता है, जहां पर यह मतदाता अपना मत देने के लिए प्रस्तुत होता है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की मुद्रा लगी होती है। इस प्रकार से हम उनका प्रारूप बारखा देख लेते हैं और इनकी पहचान सामान्य मतदाता के जैसी ही की जाती है। जो भी पहचान के लिए दस्तावेज शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन दस्तावेज के द्वारा ही इनकी पहचान की जाती है और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र भी इनका जमा कर लिया जाता है। ईडीसी के समय और क्या कार्यवाही की जानी है, तो मतदान केंद्र पर यदि मतदान अभिकर्ता नियुक्त है तब उसकी उपस्थिति के समय ईडीसी संबंधी कार्यवाही करना चाहिए। मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष ही ईडीसी कार्रवाई करना चाहिए। कुल नियत मतदाताओं में ईडीसी के मतदाता को जोड़ना चाहिए, पर मतदान प्रतिशत कुल नियत मतदाताओं से ही निकाला जाएगा। कुल नियत मतदाताओं में ईडीसी को प्लस करके जोड़ा जाएगा, लेकिन जब हम मतदान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो ईडीसी मतदाता को उसमें नहीं जोड़ा जाता। जो हमें चिन्हित प्रति में मतदाता प्राप्त होते हैं, मतदाता की संख्या प्राप्त होती है, उन्हीं के आधार पर मतदान का प्रतिशत निकाला जाता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है, ईडीसी मतदाताओं को या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राप्त मतदाताओं को प्रतिशत में नहीं जोड़ा जाता है। इनको मतदाता सूची में आखिर में जोड़ा जरूर जाता है, नियत मतदाताओं में जोड़ा जाता है, नियत मतदाता प्लस ईडीसी करके। लेकिन जब मतदान का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है तो ईडीसी मतदाताओं को प्रतिशत में नहीं जोड़ा जाता। नीचे उदाहरण दिया गया है, यदि किसी मतदान केंद्र पर 912 कुल नियत मतदाता हैं तथा 6 मतदाताओं ने ईडीसी विरोध किया, तब लिखते समय कुल मतदाता 918, जिसमें 912 प्लस ईडीसी 6 लिखा जाएगा। मतदान प्रतिशत 912 कुल नियत मतदाताओं से ही निकाला जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें, प्रतिशत ज्ञात करते समय या मतदान प्रतिशत ज्ञात करते समय ईडीसी मतदाताओं को नियत मतदाताओं में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि 912 कुल नियत मतदाता हमें चिन्हित प्रति में प्राप्त हुए हैं, तो 912 कुल मतदाताओं में से ही प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा और जो मतदान कर चुके हैं मतदाता, उनकी संख्या भी नियत चिन्हित प्रति में जो संख्या नियत है मतदाताओं की, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। प्रतिशत के मामले में ईडीसी मतदाताओं को कहीं पर भी नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन कुल मतदान में ईडीसी मतदाताओं की संख्या को जोड़ा जाएगा। तो इस बात का वैसे ध्यान रखें, इसे सावधानीपूर्वक समझें। तो हमने देखा साथियों ईडीसी मतदाताओं के समय क्या कार्रवाई की जाना है, ईडीसी मतदाताओं से किस प्रकार से मतदान कराएंगे। जानकारी समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप ईडीसी मतदाताओं से मतदान करा सकते हैं, उनके संबंध में कार्यवाही कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके और ईडीसी के संबंध में कार्रवाई में उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, अपना कार्य वह आसानी से कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं के वीडियो विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें और निर्वाचन कार्य आप निर्विघ्न संपन्न करवा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।